नमस्ते मेरे सभी बंधुओं को, ग्रीन मॉल के कस्टमर्स को, प्रकृति बंधु के मेंबर्स को और ग्लोरीज ऑफ इंडिया के शुभचिंतकों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। पिछले 18 वर्षों से मैं जो चाहता था नहीं कर पाया। 2007 में मेरे रिसर्च से एकदम साफ क्लियर हो गया था कि ये जो इतिहास दुनिया में चलता है ये झूठा है। और 2007 से मैंने निर्णय किया कि ये चीज़ भारत के हर इंसान को मालूम होनी चाहिए। और मैं उस समय पुस्तक लिखना चाहता था, ग्लोरीज ऑफ इंडिया। मैंने सारे अपने कारोबार से संन्यास ले लिया। यहाँ पे बच्चों के लिए ग्रीन मॉल की स्थापना कर दी। बच्चों को कहा कि तुम लोग ग्रीन मॉल संभालो और मेरे को मेरा ग्लोरीज ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट पूरा करने दो। क्योंकि उस समय तो आज की तरह से इंटरनेट, कंप्यूटर, एआई वगैरह थे नहीं। लेकिन किसी भी कारण से मेरे को छुट्टी नहीं मिली। बच्चे लोग या तो मेरे को छोड़े नहीं या कोई भी कारण हो। लेकिन फाइनली 2013 में बच्चों ने मेरे को छुट्टी दी और मैं माउंट आबू में एकांतवास में वहाँ पे ब्रह्मा कुमारीज में मेडिटेशन करता था और सारा दिन पुस्तक लिखता था। लेकिन मन में तो भय था कि क्या होगा, ये पुस्तक मेरी छप पाएगी नहीं छप पाएगी, कांग्रेस वाले मेरे को विक्टिमाइज तो नहीं करेंगे। क्योंकि कांग्रेस की गवर्नमेंट, अब तो आप लोग को पता लग गया होगा कि वो कुछ नहीं थी, वो ब्रिटिश साम्राज्य का कंटिन्यूएशन थी। एनीवे, मोदी जी को चिट्ठी लिखी, चिट्ठी का जवाब नहीं आया, कोई एक्शन नहीं हुआ। रिमाइंडर दिए, कुछ नहीं हुआ। दोबारा चिट्ठी दी, पुस्तक लिखी लेटर दैट इको, उसका भी कोई रिस्पांस नहीं आया। तो फिर मेरे को समझ में आ गया कि ये काम कोई मेन स्ट्रीम वाले लोग नहीं करेंगे। जो शासक हैं या जो हिस्टोरियन हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो लोग इसमें हाथ नहीं लगाएंगे क्योंकि उनके डोमेन पे झटका होता है। और जो एडमिनिस्ट्रेटर्स, रूलर्स, वो नहीं चाहते कि हम किसी भी चीज़ में अपना हाथ डाल करके एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करें जिससे कुछ अनरेस्ट हो। तो अब मैंने सोच लिया कि मेरे को एकदम खुल के सामने आना पड़ेगा और मैंने निश्चय किया कि एकदम खुल के मैंने सारी दुनिया के मेन स्ट्रीम हिस्टोरियंस को चैलेंज कर दिया है। सारे विकीपीडिया जितने भी हैं सबको मेरा ओपन चैलेंज है। और मैंने ये पुस्तक अभी लिखी है, हिस्ट्री हाइड्स, भारत स्पीक्स। क्योंकि हिस्ट्री में जितना भी मैनिपुलेशन हुआ है, आप समझ लीजिए, सिर्फ ये भारत को छुपाने के लिए हुआ है। इसके लिए डार्विनियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन क्रिएट हुई, इसी के लिए थ्योरी ऑफ बिग बैंग क्रिएट हुई, इसी के लिए आर्यन इन्वेजन की थ्योरी क्रिएट हुई, इसी के लिए थ्योरी क्रिएट हुई कि संस्कृत इज़ अ ब्रांच ऑफ इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। इसी के लिए ये थ्योरी क्रिएट हुई कि ब्रिटिश लोगों ने आके भारत को सभ्यता दी, भारत को डेवलप किया। इसी के लिए ये थ्योरी थी कि भारत के लोग जो हैं आगे बहुत गरीब थे, बहुत बर्बर थे, बैकवर्ड थे। ये लोग अब संस्कृति जो है वेस्ट से लेकर के आए हैं। तो ये सब जितना भी झूठ बनाया गया है प्रैक्टिकली भारत को छिपाने के लिए। तो अब ये पुस्तक जो है ये मेरी एक ओपन चैलेंज है सारे मेन स्ट्रीम साइंटिस्ट को और हिस्टोरियंस को। और इस पुस्तक में 18 अध्याय हैं। देखिए, कोई भी लेखक अपनी किताब के बारे में आपको बताता नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि अगर वो बता देगा आपको वीडियो पे सारी पुस्तक के बारे में तो उसकी पुस्तक कौन खरीदेगा। तो मेरा कोई पुस्तक बेचने का इरादा नहीं है। मेरा ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ
ये इसलिए नहीं है कि व्यूज़ बढ़ें, ये इसलिए नहीं है कि मोनेटाइजेशन हो, और ये नहीं है कि लोगों का टाइम पास हो, ये नहीं कि किसी का एंटरटेनमेंट हो। मेरा पर्पस है कि सच जो पीढ़ियों से छुपा हुआ है, कई सौ वर्षों से छिपा पड़ा है, कई पीढ़ियां हमारी उस झूठ के साए में पली हैं, बढ़ी हैं, मृत्यु हो गई है, आज भी वही हम पढ़ रहे हैं। तो इसको कौन चैलेंज करेगा? किसी को तो करना पड़ेगा ना, किसी को तो आगे आना पड़ेगा, क्योंकि मैंने तो देख लिया कोई नहीं आगे आता है। तो अभी इसीलिए मैंने ये बोल्ड स्टेप लिया है, और इस पुस्तक के जो 18 चैप्टर है उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। पहला है कि जो हिस्ट्री का नेचर है वो पूरा का पूरा एम्पायर हिस्ट्री है, यानी कि शासक लोगों का, ब्रिटिश शासक लोगों का है। हम लोग का सारा कानून भी उनके हिसाब से बना हुआ है, हम लोग का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी उनके हिसाब से बना हुआ है, हम लोग का एजुकेशन सिस्टम भी उनके हिसाब से बना हुआ है, और हमारा इतिहास भी उनके हिसाब से बना हुआ है। दूसरा है कॉलोनियल लेंस। तो उन्होंने हर चीज़ को जो है न्यूट्रल लेंस से नहीं देखा, न्यूट्रल चश्मा से नहीं देखा। इसमें कॉलोनियल का काला रंग लगा लिया और काले चश्मा से उन्होंने सब चीज़ को देख करके सब चीज़ को इतिहास में लिखा और रिसर्च पेपर में लिखा। और उन्होंने आर्यन इन्वेजन का एक इल्यूज़न है, इल्यूज़न मैंने किसको बोलते हैं? सपना। आर्यन इन्वेजन जिसको हम समझते हैं, हम लोग यही मान के समझते हैं कि यही मान के चलते हैं कि हम लोग साउथ सेंट्रल एशिया से आए हैं, हम लोग ओरिजिनल यहाँ के नहीं हैं। और वो एक इल्यूज़न से ज़्यादा कुछ नहीं है, वो एक सपना बोलते हैं ना, सपना से ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन उसको उन लोगों ने थ्योरी बना दिया, और उस थ्योरी से बहुत सारे, यानी कि एक थ्योरी बनाते हैं, फिर उस थ्योरी के ऊपर बेस करके बहुत सारे रिसर्च होते हैं, रिसर्च उसके बेस पर उसके रिजल्ट आते हैं कि इंडिया तो आर्यन से वेस्ट से आए हैं, तो उस हिसाब से वो सब दिखाते हैं कि वेस्ट में यहाँ से गए होंगे, वहाँ से जर्मनी से आए होंगे, फ्रांस से आए होंगे, सब दकियानुसी। तो इस तरीके से सरस्वती और हमारी नदियों को बता दिया गया कि वो तो थी नहीं, वो तो काल्पनिक थी। अभी सैटेलाइट इमेजरी में सब साफ आ गया कि सरस्वती ही थी और नीचे चली गई है। कुछ टेक्टोनिक प्लेट्स का कुछ हुआ होगा, तो सरस्वती अभी नीचे चली गई है, कई जगह 100, 150, 200 फीट नीचे है, लेकिन सैटेलाइट इमेजरी में साफ दिखाई पड़ रहा है उसकी लाइन। और उसी के दोनों तरफ जो है पूरी सभ्यता थी, और वो सभ्यता जो अभी हम लोग को पता चला है, राखी गढ़ी, गिराना, कालीबंगा और ये जो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, सारा जो है सरस्वती नदी के किनारे थे। फिर उन्होंने मिथ बना दिया है, 5वां चैप्टर है कि इंडिया प्रिमिटिव था, बैकवर्ड था, यहाँ के लोग आदिवासी थे, और ये लोग ये पूजा करते थे, वो पूजा करते थे, जिसका कोई बेस नहीं है। फिर दूसरा है कि दूसरा पार्ट है कि क्रैक्स इन हिस्ट्री, कि कितना भी आप छुपाएं लेकिन बहुत सारे क्रैक्स नज़र आते हैं। द्वारका जो समुद्र के अंदर मिली है, जो राखी गढ़ी मिली है, जो बिरहाना मिला है, उसको कैसे आप झुटा सकते हैं? ये तो सत्य है ना। जाके देख लीजिए, छू लीजिए, फोटो ले लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। फिर क्रोनोलॉजी जो मर्जी दिखा दिया। वेदस को 3500 साल पुराना दिखा दिया, मेसोपोटामिया को 3500-4000 साल दिखा दिया, मायन को दिखा दिया 3000 साल दिखा दिया। वो कार्बन डेटिंग भी सारा का सारा फॉल्टी है, कोई एकदम टोटली प्रूवन नहीं है, और वो भी सब्जेक्टिव होता है। जिस तरीके से हम भी जो है कोई टेस्ट कराना होता है, लैब में टेस्ट के लिए देते हैं, मैनिपुलेट करवा लेते हैं कि नहीं, उस तरीके से कार्बन डेटिंग भी मैनिपुलेट की हुई है।